हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके आसपास से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, आपके आसपास से रिलेटेड यानी गवर्नमेंट। आपको पता है ना, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको पता है गवर्नमेंट होती क्या है, कौन बनाता है गवर्नमेंट और क्यों होती है गवर्नमेंट। आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट से। क्या होते हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है? या तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन यानी हो सकता है ये मैं हूँ, और या तो ये ग्रुप ऑफ पीपल यानी हो सकता है मेरे साथ 4-5 लोग और हो गए, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट। पर इसे गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं? देखो, an individual or a group of people that lead or govern the country। स्कूल पढ़ते हैं तो अगर आपने एक बड़ी बहुत बड़ी सी एक आपने ग्रुप बना ली तो क्या आप गवर्नमेंट हो गए? नहीं। ये गवर्नमेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री को गवर्न करना पड़ेगा, देश को चलाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है देश को चलाना, यानी इस देश में कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, कितने बच्चों को नहीं मिल रही है, कितने बच्चों को देना है ना। वे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स निकालती है, इलेक्शंस होते हैं और आपको और हमें यानी सभी को फायदा होता है इससे। तो ये होती है हमारी गवर्नमेंट। एक ही गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चला सकती है ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मान लो कि अगर एक पूरा देश हो गया और उसमें एक ही राजा आप बिठा दो, तो इतनी सारी पॉपुलेशन यानी इतनी सारी जनता में एक राजा बेचारा क्या ही करेगा, तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, अब मैं करूँ क्या, इतने सारे लोगों को मैं कैसे कैसे गवर्न कर सकता हूँ। इसलिए वो तरह तरह की जॉब्स प्रोवाइड करेगा, जैसे मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया यानी मंत्री बना दिया, फिर अलग अलग यानी सिपाही वगैरह। तो ये सब कौन करता है? ये एक राजा करता है। और कंट्री का जो राजा होता है ना, पहले के टाइम पे यानी पहले के टाइम पे क्या चलता था, मोनार्ची चलता था, है ना। अब ये ना एक नया ही टर्म आ गया, एक नया ही वर्ड आ गया। अब ये मोनार्ची क्या होता है, ठीक है? देखो, गवर्नमेंट आपको पता चल गया, ठीक। अब हमारा उसी में एक टर्म आ गया मोनार्ची। अब ये मोनार्ची क्या होता है? देखो, एक सिंपल सी बात होती है, किसी भी चीज के दो टाइप होता है, तो गवर्नमेंट में भी टू साइड होते हैं। एक होता है मोनार्ची और एक होता है डेमोक्रेसी। अब मोनार्ची क्या होता है? A term that is denoted to king or queens for their governance and to run the country। जो मोनार्ची होता है वो किंग या क्वीन को डिनोटेड होता है, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा गवर्नेंस होता है जो एक किंग या फिर क्वीन करती है। यानी वो बात जब एक दरबार बैठती है, उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, फिर मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, मोनार्ची में आ जाती है, ठीक है। अब तो उस टाइम में हमारा डेमोक्रेसी। तो अब बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? देखो, अब आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट क्या होती है ना, यानी ये गवर्न करती है कंट्री को। अब मोनार्ची जिसमें किंग और क्वीन आ जाते हैं। अब सेम उसी का अपोजिट हो गया डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ना किंग होगा ना क्वीन होगा, बट जो गवर्नमेंट बनेगी यानी जो कंट्री को गवर्न करेगा वो उसी के सिटीजन डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैसे? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय पीपल और इंडिविजुअल बाय देयर राइट फॉर वोट। हर एलिजिबल पर्सन यानी जितने भी लोग इंडिया में हैं जो 18 ईयर्स के अबव है, सबके पास राइट टू वोट है। यानी आप वोटिंग कर सकते हैं, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं अगर आप 18 ईयर या उससे बड़े हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी डेमोक्रेसी। यानी ये जो होता है ना डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम सिटीजन
रीजन ही चूज करते हैं।